पीएम आवास के बाहर अचानक क्यों बैठ गए राहुल गांधी? गुपचुप प्लान में किसे नहीं थी भनक? हुआ यूं कि मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई नेता अचानक प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। ये धरना छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में था और प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात कर बात करने की कोशिश की, लेकिन जब धरना खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई नेताओं को जबरन हिरासत में लेकर बस में बैठाकर वहां से हटा दिया। इसके पीछे के क्या कारण है? राहुल गांधी का ये सीक्रेट प्लान कैसे लीक नहीं हुआ और राहुल गांधी या कहें कांग्रेस का प्रदर्शन इतना सटीक कैसे हुआ? इसके पीछे की क्या कहानी रही और क्या है पूरी टाइमलाइन? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुए इस धरने की योजना सरकार और पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के करीब 25 सांसदों के लिए भी चौंकाने वाली बात थी। इन सांसदों को प्रधानमंत्री आवास पहुंचने तक ये भी नहीं पता था कि वो कहां ले जाए जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि पुलिस और सरकार को भनक न लगे, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सांसदों को पूरी तरह योजना के बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया। सांसदों से सिर्फ इतना कहा गया था कि उन्हें खड़गे के आवास पर उनके जन्मदिन समारोह में शामिल होना है, जो प्रधानमंत्री आवास से करीब 500 मीटर दूर है। एक सांसद ने बताया कि खड़गे के आवास पर जुटे करीब 25 सांसदों में से किसी को भी असली योजना की जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले पर सांसदों ने जो बताया वो भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि हमें बस इतना बताया गया था कि हमें खड़गे जी को शुभकामनाएं देने का मौका मिलेगा और हमें उनके आवास पर पहुंचना चाहिए। दूसरे सांसद ने कहा कि जन्मदिन समारोह खत्म होने के बाद हमें बिना कोई सवाल पूछे राहुल गांधी के काफिले के पीछे चलने को कहा गया। हमने वैसा ही किया और 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे जहां हमें बताया गया कि हमें यहीं बैठना है। ये तो था गुप्त प्लान का सीक्रेट। लेकिन अब टाइमलाइन पे बात करते हैं। ये 2 बजे के करीब सभी सांसद प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंच जाते हैं और 3 साढ़े 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच जो हुआ वो ये था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता आवास के बाहर आकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी भाषण देते हैं, प्रियंका गांधी नारे लगाती हैं। जैसे ही 4-5 का वक्त आता है, पुलिस ने पीएम मोदी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ शुरुआती कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है, जिनमें चरणजीत सिंह चन्नी, सुखविंदर सिंह रंधावा समेत कई सारे नेता शामिल रहे। इन्हें पुलिस ने गाड़ियों में बिठाकर धरना स्थल से दूर कर दिया। अब आता है शाम 5 से 5:30 का समय। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर राहुल गांधी से बातचीत की। हालांकि ये वार्ता बेनतीजा रही, क्योंकि राहुल गांधी या कहें कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और सदन में चर्चा पूरी होने तक धरना वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। शाम 5:30 से 6 बजे के बीच इस दरमियान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी धरने पर पहुंच गए। उनके साथ सपा के कुछ कार्यकर्ता और सांसद भी धरना स्थल पर पहुंच गए और इसकी खबर तेजी के साथ वायरल होने लगी। पुलिस ने धरना स्थल तक पहुंचने वाले सभी मार्गों को घेरना शुरू कर दिया। शाम 6:30 से 8:30 की बात करें तो यहाँ बहुत कुछ होता है। धरना खत्म ना होता देख दिल्ली पुलिस ने सांसदों और शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिरासत में लिए गए कांग्रेस सांसदों और नेताओं को पुलिस बसों में बिठाकर वहां से ले जाने लगी। पुलिस ने मुख्य रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया और उन्हें धरना स्थल से हटा दिया गया। राहुल को हिरासत में लिए जाने के दौरान उनकी नाक से खून निकलता देखा गया। पुलिस ने पीएम आवास के बाहर के इलाके को पूरी तरह खाली करा दिया, जिसके बाद ये धरना समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी दी गई कि पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लेकर मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया है। प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखे जाने की बात सामने आई। करीब 8:45 बजे प्रियंका गांधी से मिलने उनकी मां सोनिया गांधी भी थाने पर पहुंच गई और इसके बाद बवाल और बढ़ गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी को जबरदस्ती घसीट कर उठाया गया, जिससे उन्हें चोट भी आई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों को पुलिस ने घसीट कर हिरासत में लिया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी जबरन वहां से हटाया गया। संसद के दोनों सदन जब ठप हो गए थे, दिन भर की कार्रवाई रोक दी गई थी। उसके बाद ही राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका गांधी और कई सांसद अचानक 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, छात्रों को न्याय दो जैसे नारे लगाए। धरना शुरू होने के कुछ देर बाद
बाद लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, सुखविंदर सिंह बाजवा, शक्तिकांत सेंथिल और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बाद में इन्हें राहुल गांधी समेत अन्य सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर किस तरह से हमला बोला, क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। कल जो इन्होंने किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to take that right. क्यों नहीं? क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिंह गए वहाँ तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है, उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुननी है, आप के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है। एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए। एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। क्या ये मांग करेगी कि कोई बिल लाया जाए एजुकेशन सिस्टम की? डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है। तो हम वहां पहुंच गए जहां इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं कांग्रेस किस प्रदर्शन को, राहुल गांधी के सीक्रेट प्लान को? कमेंट बॉक्स में लिखेगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद।